प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बड़ी प्यारी सी वीडियो लेकर इस वीडियो में दोस्तों देखिए इस टाइप के हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चन को, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो को में देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, कांस्टेबल और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पार्ट 24 है, इससे पहले पार्ट 23 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है। इसमें देखिए आपने अब तक त्रिभुज की संख्या काउंट की, आपके जो है वर्ग की संख्या काउंट की, लाइन की संख्या, आयत की संख्या, लेकिन इसमें हम सर्किल की संख्या निकालेंगे यानी वृत्त की संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें कोई ट्रिक रुक नहीं लगेगी दोस्तों। डायरेक्ट आपके सामने जो दिख रहा है ऊपर ऊपर वही सर्किल काउंट कर लेना है और उसका आंसर दे देना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक सर्किल ये आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक दूसरे से छल्ले की तरफ मिले हुए हैं। ठीक है, ये आपके सर्किल जो है एक दूसरे से छल्ले की तरफ मिले हुए हैं। 6 इस देख रहे हैं, 6 हो गए और इसके अंदर बिल्कुल बीच में एक दिख रहा है, ये 7 हो गया। फिर अब बाहर बाहर देखेंगे तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया और ये 11 हो गया, 12 हो गया और 13 हो गया। यानी कि इसमें कितने हमारे सर्किल निकल गए, वृत्त की संख्या कितनी आ गई, 13 हो गई। तो मैंने क्या कहा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, डायरेक्ट जो सामने दिख रहा है सर्किल को काउंट कर लेते हैं, उतना टिक लगा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी है। कह रहा निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे, तो इसका एक तरीका है सिंपल सा, जो कि यूट्यूब पर वायरल है, आप जानते होंगे। इस टाइप का अगर फिगर बना हुआ है तो कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। जिनको नहीं पता मुझको उनके लिए मैं बता दूं, इसका तरीका ये होता है कि 1 और 2 इस तरीके से नंबरिंग कर लेते हैं और इन दोनों नंबरों को जोड़ लेते हैं, 2 1 3। वैसे तो मान लीजिए कम है, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा इस तरीके से आपकी रेखाएं मिली रहेंगी तो ये नंबरिंग वाला काम कर जाएगा। 2 है तो आपको लग रहा है कि बगैर नंबर का भी हो जाएगा, ठीक है, 2 वाले में तो हो ही जाएगा। ऐसे ही आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 और ये बड़ा वाला 3। ऐसे में 3 त्रिभुज होते हैं ऐसे फिगर में। तो चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए अगर आप इसको देखेंगे, देखिए इस वाले त्रिभुज में तो यहाँ पर इस तरीके से रेखा बनी हुई है, कुछ इस टाइप का है, क्लियर है। तो इसमें आपके हो गए 3। अब उल्टी साइड चलिए, इधर आप चलेंगे ऐसे तो देखिए एक ये खिंची हुई है ऐसे ही, तो इसमें भी आपके हो गए 3। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आएंगे, ये आपका अगर एक छोटा वाला त्रिभुज बनना तो इसमें भी ये आपका एक वैसा ही फिगर बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, वो क्या चीज़ है कि इसको अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे, ये वाला त्रिभुज पहले ही ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुका है। इस वाले बड़े वाले में जो हमने अभी काउंट किया, ये 3 जो अभी निकला है इसमें काउंट हो चुका। तो इसमें 3 के बजाय इस बीच वाले में हम 2 ही काउंट करेंगे। कितने करेंगे, 2 काउंट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 काउंट आपने कर लिए। अब इसमें हम त्रिभुज की संख्या निकालेंगे तो ये वाला जो त्रिभुज है वो काउंट नहीं हुआ है, ये वाला इस साइड वाले में, इस साइड में काउंट नहीं हुआ, तो वो हो जाएगा आपका 1। टोटल कितने हो गए, 3 2 5 1 6 3 9। तो क्या ये आंसर हो जाएगा, नहीं नहीं दोस्तों, ये आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा। अब इसमें त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए 9 आपको याद है, 9 को याद किए। थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ ताकि निकालने में आसानी दिखाई दे आपको कि और त्रिभुज कहाँ बन रहा है। अब 9 के बाद जो आप देखेंगे कि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज एक है, इसको तो हमने काउंट नहीं किया है, 10 हो गया। 10 के बाद अब देखिए यहाँ पर अब ये जो रेखा बनी हुई है इस तरीके से मिली हुई है, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। कितने हो गए, 2 9 2 10 2 12 हो गए, 12। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 13। 10 पहले काउंट किए थे, 3 ये हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला। तो 13 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहे कि विषम जोड़ा चुनिए। विषम जोड़ा यानी कि सभी जोड़े तो एक जैसे होंगे, लेकिन इनमें एक ऐसा होगा जो कि भिन्न होगा, इन तीनों से चौथा भिन्न होगा। तो कैसे पता करेंगे, जब पढ़ेंगे तभी पता चल जाएगा। कह रहा कि अखबार का संपादक से संबंध है, यानी अखबार को बनाने वाले को क्या कहते हैं, संपादक कहते हैं। वैसे ही फिल्म का निर्देशक से संबंध है, यानी फिल्म बनाने वाले को निर्देशक कहते हैं। तो क्या डाक टिकट और डाक टिकट संग्रह, एक डाक टिकट बनाने वाले को डाक टिकट संग्राहक कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं कहते हैं, ये तो गलत हो गया। पुस्तक बनाने वाले को चलिए लेखक कहते हैं, ये भी सही है। यानी सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा है जो कि सबसे भिन्न है, सब एक दूसरे से बन रहे हैं लेकिन ये नहीं। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि गर्जन से जैसे वर्षा का संबंध है, यहाँ पे मिसिंग नंबर का रात्रि से वैसे ही कैसे संबंध होगा। तो गर्जन और वर्षा किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए बादल गरजता है, उसके बाद बारिश होती है, पहले गर्जन होती है, उसके बाद वर्षा होती है। तो वैसे ही रात्रि से पहले क्या आएगा, रात्रि से पहले क्या आता है, आप कहेंगे अंधेरा जब छाने लगता है, तो उसके बाद जब पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है तो रात्रि आ जाती है। तो अंधेरा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहे गौन को जिस तरीके से आपको इतना लंबा नंबर लिखा गया वैसे कम को क्या लिखा जाएगा। जब इतना लंबा नंबर है तो ज़रूर संख्याओं का या तो वर्ग किया होगा या क्यूब किया गया होगा, इसी टाइप का कुछ किया होगा तभी इतने लंबे नंबर बन सकते हैं। जैसे गौन है GONA, तो सबसे पहले तो हम इनके नंबर करेंगे, A to Z नंबर याद होने चाहिए। हर वीडियो में मैं यही रिकमेंड करता हूँ 1 से लेकर 26 तक। तो जी का आप देखेंगे तो आपका 7 है, O 15वीं पोजीशन पर, N 14वीं पोजीशन पे और E आपका 5वीं पोजीशन पे। तो 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आएगा, 15 का वर्ग करते हैं तो 225 आएगा और 14 का वर्ग करते हैं तो 196 आएगा और 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आएगा। क्या ये नंबर ऊपर वाले से मैच कर रहा है? देखिए 49, 225, 196 और 25 बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी कि क्या किया गया है, जैसे कम में C है, C आप कहेंगे कि तीसरी पोजीशन पे, O 15वीं पोजीशन पे है, M आपका 13वीं पोजीशन पे, E 5वीं पोजीशन पे। तो इनका वर्ग कर दीजिए, 3 3 के 9 और 15 15 M 225 आपका हो जाएगा, 13 3 M 169 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। देखिए ये नंबर कहाँ मैच कर रहा है, 92 9 2 25 16 925। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि जिस तरीके से BOQD से ERTG बना हुआ है वैसे NPC से यहाँ पर क्या बनेगा। एक तरीके से कह सकते हैं ये भी कोडिंग डिकोडिंग की ही भाषा है, या संबंधित से समझिए जैसे भी समझिए। तो हम बनाएंगे BOQD से क्या ERTG। तो इसका सीधा सा जो तरीका होता है एकदम सिंपल सा, सबकी नंबरिंग कर दीजिए। जैसे B दूसरी पोजीशन पे 2 कर दीजिए, O 15वें पे 5 और Q आपका 17वें पे 17 लिख दीजिए और जो है D आपका चौथी पोजीशन पे 4 लिख। ऐसे ही इनका भी कीजिए, E 5वीं पोजीशन पे, R का जो तो 18वीं पोजीशन पे, T 20वीं पे और G 7वीं पे। अब हम देखेंगे कि ये 2 है, B की जगह E बना है तो 5 हो गया है। यानी कितना प्लस हुआ है, आप कहेंगे कि +3 करेंगे 2 में तो 5 हो जाएगा, यानी कि +3 किया गया। ऐसे ही O 15 था, R 18 है, इनमें भी +3 किया गया और ऐसे ही Q 17 T 20 इसमें भी +3 किया गया और D आपका 4 और G 7 तो इसमें भी +3, यानी +3 करके बनाया गया। जैसे A है, N है, P है, C है। A पहले पे, N 14 पे, P 16 पे, C आपका 3 पे है। तो क्या करेंगे, इसमें +3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, 4 पे होता है D। क्लियर। ऐसे ही 14 है, 14 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 पे होता है आपका Q। ऐसे ही P है, P में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 19 पे होता है S। ऐसे ही C 3 है, 3 प्लस करेंगे 6 तो होता है F। यानी हमारा क्या बन गया, DQCF SF, DQSF। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ईजी होता है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन। बस आपको ये नंबर अगर याद है 1 से लेकर 26 तक, और रटने की जरूरत नहीं है, 2 4 15 ठो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसका आंसर कमेंट कीजिए ज़रा, तो क्या आएगा यहाँ पे। बहुत ईजी है, बस सोचने का नज़रिया बदलिए, अभी बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। आप सोचेंगे कि ये तो इतने बड़े नंबर हैं, इसका वर्गमूल किया हो गया या घटाया हो गया, कुछ इस टाइप से किया हो गया। मैं कहूँ कि नहीं, ये सारी बातें गलत हैं। तो किया क्या गया, देखिए 583 है तो 5 + 8 + 3 इनके अलग अलग अंकों को ला करके जोड़ा गया है। तो 8 3 11, 11 5 16 हो गया है। अब ऐसे ही इसको क्या किया गया, जैसे 583 से 488 बना है, ये तो क्लियर है। तो वैसे ही 293 से यहाँ क्या बनेगा, वही तो आपका इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है। तो 488 में क्या करेंगे, इसका भी ऐसे ही अंकों को अलग अलग करके जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 4 20। अब ये 16 से 20 बना। अब इस नज़रिए को देखिए, अब तक तो आप ये देखते थे, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि 16 से 20 बना है। ये मत देखिए 583 से 488 बना। अब देखिए 16 से 20 बना है तो इसमें +4 हुआ है। अब ऐसे ही 293 के नंबरों को जोड़ लेंगे अंकों को, तो 9 2 11, 11 3 14 हो जाएगा। अब इसमें +4 हुआ तो इसमें भी हम +4 करेंगे तो आना चाहिए 18। यानी कि हमें ऐसा जोड़ा चुनना है, ऐसी संख्या चुननी है जिनके अंकों का योग 18 आए, यहाँ पे वही आ जाएगा। तो पहला अगर ए देखते हैं तो 8 5 13 14 ये गलत हो जाएगा, और ये 9 2 11 12 ये भी गलत हो जाएगा। 8 7 15 3 18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका 18 योग आ रहा है। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन। बहुत ही ये घुमाने की कोशिश किया एग्जामिनर दोस्तों, बहुत ज़्यादा घुमाने की, और SSC CSL 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, देखते हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार में X Y की बहन है। 5 सदस्यों का कोई परिवार है जिसमें कह रहा है कि X और Y, X Y की बहन है। X क्या है, Y की बहन है, यानी X जो है स्त्री है, Y पुरुष लिंग है। इसे लिंग हमने ढूंढ निकाला कि ये आपका स्त्री लिंग आ गया और ये पुरुष लिंग आ गया। इतना क्लियर। क्यों मैंने ये दिखाया, इंडिकेट किया पुरुष और स्त्री का, मेल फीमेल कर देते हैं। बहुत यहाँ पे पूरा सा लग रहा है, एक काम करते हैं, इसको ऐसे कट कर देते हैं। यानी X क्या है आपका, फीमेल है। क्लियर। और ये आपका मेल है। चलिए इस तरीके से दिखा देते हैं। आगे कह रहे हैं M के 2 बच्चे हैं और E का पुत्र है। अब इनसे कोई मैटर नहीं है। अब अगला कह रहा है कि M के कह रहा है कि 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे कौन हैं हमें पता ही नहीं है।
और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि एम जो है ई का पुत्र है, यानी ई जो है एम का क्या है, पिता हो गया। एम जो है ई का पुत्र है तो मतलब ई क्या हो गया, एम का पिता हो गया। क्लियर है, इस तरीके से इंडिकेट कर दीजिए, यानी ई पिता है एम का। आगे कह रहा है जो कि एच का ससुर है, और ई जो है कह रहा है कि एच का ससुर भी है। एच का क्या है, ससुर भी है। अब यहाँ से एक चीज़ नोट कीजिए, ई के बारे में कह रहा है कि एम का पिता है और एच का ससुर है, यानी कि एम और एच कहीं ना कहीं पति पत्नी रहे होंगे, तभी तो एम जो है ई का एम पुत्र है और एच क्या है, एच का ससुर, यानी ये पतो हो गई ई की, तो ये दोनों क्या होंगे, मियाँ बीवी हो गए, यानी पति पत्नी हो गए, एम और एच। चलिए आगे देखते हैं। एच का केवल एक पुत्र है, कह रहा है कि एच का केवल एक पुत्र है, एक पुत्र है और हमें पता नहीं, पुत्र की बात कर रहा है। देखिए पुत्री भी हो सकती है, एक तो एक्स्ट्रा पुत्री भी हो सकती है, सिर्फ पुत्र एक ठो है। अब पुत्री कितनी है, यानी वही मेल फीमेल, इसलिए मैं इंडिकेट किया हूँ, यानी कि एक्स भी हो सकती है कि इसकी पुत्री हो एच की। आगे क्लियर अभी हो जाएगा। अब आगे कह रहा है वाई ई का पौत्री नहीं है, वाई ई की पौत्री नहीं है। वाई के बारे में कह रहा है कि ई की पौत्री नहीं है। ई की पौत्री होगी कहाँ से, अगर मान लीजिए ये जो था यम के दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं, बेटे नहीं कह रहा है, दो बच्चे हैं, एक पुत्र भी हो सकती है, पुत्री हो सकता है कि यही एक्स और वाई एम के बच्चे रहे हों दोनों, जिसमें क्या है वाई पुत्र हो सकता है क्योंकि यही मेल है, और एक्स पुत्री रही होगी क्योंकि यही फीमेल है। तो अब जब ये पुत्री और पुत्र हैं एक्स और वाई एम के, तो ई जो है क्या होगा, इनका दादा हो जाएगा एक्स और वाई का। अब वही चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश है, वाई जो है ई की पुत्री नहीं है। अब वाई जो है ई की पौत्री नहीं है, पौत्री नहीं है इसलिए क्योंकि ये पौत्र होगा, क्योंकि ये क्या है, मेल है, फीमेल नहीं है, इसीलिए ये कहा है, ये सिर्फ घुमाने की कोशिश कहा है, किया है आप लोगों को कि वाई ई की पौत्री नहीं, पौत्री हो कैसे सकती है, ये तो क्या है, लड़का है, तो लड़का रहेगा तो पौत्र होगा कि पौत्री होगी। आगे कह रहा है एक्स जो है ई से किस प्रकार संबंधित है। अब एक्स और ई का रिलेशन निकालने के लिए कह रहा है, एक्स और ई का, ये एक्स और ई का, जब कुल 5 सदस्य हैं ही हैं इस परिवार में, तो दोस्तों पहले कहा कि एक्स और वाई बहन है, ठीक है। फिर कहा एम के दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं, बेटे नहीं कहा बच्चा है, और लड़की है कि लड़का है, वो आगे क्लियर किया। फिर कह रहा है ई जो है एम का पिता है और एच का ससुर है, तो एच और एम क्या हो गए, मियाँ बीवी पति पत्नी हो गए। अब चूंकि 5 ही इसमें सदस्य हैं, तो ये एक्स और वाई जो होंगे ये इस एम के ही तो पुत्र होंगे, पुत्र और पुत्री रहे होंगे, जो 2 ठो बच्चे हैं, क्योंकि 5 ठो हैं, अब अलग से थोड़ा ना होंगे। तो इन्हीं में से जो है कह रहा है कि एक्स का ई से क्या रिलेशन है। ई का जो है पहले ही कह दिया कि वाई ई की पौत्री नहीं है, तो वाई ई की पौत्री नहीं है तो एक्स होगी पौत्री, क्योंकि ये लड़की थी, तो ई और एक्स में क्या संबंध है, एक्स जो है ई की पौत्री है, क्या है, पौत्री है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर दिशा और दूरी वाला है, कह रहा है कि राम पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। दिशा और दूरी में हर क्वेश्चन में मैं यही कहता हूँ कि दिशा का ज्ञान होना चाहिए, नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर, दाएं आपके पूरब और बाएं पश्चिम। तो कह रहा है कि राम पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, किधर, पूरब किधर है, इधर, कितना चलता है, 2 किलोमीटर। स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से। आगे कह रहा है वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, यानी नीचे की तरफ, दक्षिण नीचे है तो नीचे की तरफ मुड़ के 6 किलोमीटर। वो फिर वो पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, कह रहा है फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। आगे कह रहा है फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब ये उत्तर की तरफ मुड़ा है और कितना चला है, 12 किलोमीटर। अब मुझको बताइए कि अगर हम यहाँ से डॉटेड लाइन खींच दें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 थी, तो ये भी दूरी 6 हो जाएगी, और पूरी 12 है तो यहाँ पर कितनी बची, 6 बची। अब आगे क्या कह रहा है, वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब ये आरंभिक बिंदु था और यहाँ पे पहुँचा है, तो ये दूरी पूछ रहा है कितनी होगी। अब ये चला है इतना 2, कितना चला है, इतना 2 चला है, ठीक। और नीचे भी यही 2 चला है तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी 2 2 + 4 हो जाएगा, यानी पूरी ये दूरी कितनी हो गई, 4 हो गई। और ये हमने अभी पता किया कितनी है, 6 है, और 6 और 4 पता चल गई। और ये समकोण त्रिभुज है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, जो दूरी निकालनी है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं का वर्गों का योग, अंडर रूट दोनों भुजाओं के वर्गों का, यानी कि एक तो 6 निकली हमारी, 6 को 36 हो जाएगी, और एक तो 4 है तो 4 चौको 16 हो जाएगी, 36 और 16 अंडर रूट 52 हो जाएगा। अंडर रूट 52 का मान होता है दोस्तों 7.2, यानी 7.2 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट, नेक्स्ट। अब इसका आंसर दीजिए दोस्तों आप लोग फटाक से। क्या कर रहा है, LGH CWAJ मिसिंग नंबर O, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए फटाक से। देखिए एल को अगर देखें, देखिए इसमें भी नंबर वही आ गई, पोजीशन वाली बात।
एल जो होता है, जी होता है और एच। ठीक, पहले इनमें देखेंगे लॉजिक। एल होता है 12वीं पोजीशन पे, जी होता है 7वीं पोजीशन पे और एच होता है 8वीं पोजीशन पे। क्लियर है? तो हमें बीच वाला निकालना है। तो हम देखेंगे कि जो बीच वाला जी है वो आखिर एल और एच की हेल्प से आया कैसे। अगर हम एल और एच दोनों अंकों को जोड़ दें तो आएगा 20। अब 20वीं पोजीशन में होता है टी और यहाँ पे आ गया है जी। तो दोस्तों टी की अपोजिट कौन होता है? टी की अपोजिट होता है जी। टी के अपोजिट कौन होता है? जी होता है। यानी कि उसका जो आया उसका उल्टा वाला वहाँ पे रख दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए सी है, दूसरी लाइन देखिए सी डब्ल्यू ए वाला, सी है, डब्ल्यू है, ए है। इससे समझिए सारे डाउट अभी क्लियर। सी आपका तीसरे नंबर पर और डब्ल्यू दोस्तों आपका होता है 23वें नंबर पर और ए आपका दोस्तों होता है पहले नंबर पर। क्लियर? अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 4 और चौथे नंबर पर आप जानते हैं होता है डी और डी के उल्टा आता है आपका डब्लू, तो वही आपका डब्लू लिख दिया है। क्लियर हो गया? ऐसे यहाँ पर जे है, जे 10वें नंबर पर और वो होता है 15वें नंबर पर। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 25 और 25वीं पोजीशन पर वाई होता है और वाई के उल्टे होता है बी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका अपोजिट बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। अब इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। कह रहा 16, 9, 4, 1 बीच में 10 है, 64, 100, 25, 16 बीच में 27 है, 256, 144, 36, 64 बीच में मिसिंग नंबर। कैसे आएगा? बाहर वालों की, ऐसे क्वेश्चन जब भी मैं कराता हूँ तो यही कहता हूँ कि बाहर वालों की हेल्प से ही अंदर वाला आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बाहर वालों को देखें तो बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही हैं और अंदर छोटा आया। इसका मतलब ये कहने का कि बाहर वालों का वर्गमूल किया हो गया होगा तभी अंदर वाला आएगा। जैसे यहाँ पे 16 है, अगर उसका वर्गमूल निकालते हैं तो आएगा 4। यहाँ पे 9 है तो उसका वर्गमूल आएगा 3, नीचे 4 है तो उसका आएगा 2 और 1 का तो 1 ही आएगा। अगर इन सबको हम जोड़ लें 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 तो बीच वाला आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे इसमें भी देखिए, अगर ऊपर देखें तो 64 है, इसका निकालेंगे तो 8 हो जाएगा क्योंकि 8 64 होता है। ये 100 है तो इसका वर्गमूल 10 आ जाएगा और नीचे आप 16 है तो आप जाएगा आपका 4 और इधर क्या है 25 है तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 8, 10, 18, 18, 4, 22, 5, 27 बीच में 27 आ गया। इसी लॉजिक से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 37 लड़कियाँ एक पंक्ति में स्कूल की इमारत की ओर मुख करके खड़ी हैं। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यदि उसे 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाए तो दाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा? अब एक इमारत है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपकी इमारत है। ठीक, इमारत की तरफ मुख करके खड़ी हैं। ठीक है, 37 लड़कियों की एक पंक्ति है। कितनी लड़कियों की? 37 लड़कियों की। इस तरीके से पंक्ति, इस तरीके से ये खड़ी हैं। इस तरीके से बहुत सारी लड़कियां हैं। इस तरीके से हम पूरा नहीं बनाएंगे वरना बहुत गंदा लगने लगेगा। ठीक है, सिर्फ आयशा की स्थिति को दर्शाना है। आगे कह रहा है कि आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर। अगर मान लीजिए बायां छोर है और ये दायां छोर, तो कह रहा है कि आयशा जो है बाएं छोर से चौथे स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। क्लियर है? आगे कह रहा है यदि उसे 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाए। 6 स्थान कह रहा है कि दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पे पहुँचने के बाद दायां किधर है? दायां इधर ही है और जब उसको दाईं ओर स्थानांतरित करेंगे तो इधर ही जाएगी। स्थानांतरित में दाईं ओर ढकेल दिया जाए, कहने का मतलब है दाईं ओर उसको उठा करके फेंक दिया जाए, दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाए। कितने? 6 स्थान, यानी 6 स्थान इसको और आगे ले करके यहाँ पे रख दिया जाए। तो अब यह बताइए कि बाएं से इसका स्थान कितना हो जाएगा? 15, 6, 21, यानी कि ये 21वें स्थान पर आ जाएगी। अब इसका पूछ रहा है तो दाएं छोर से उसका स्थान बताइए। अब इधर से उसका स्थान कह रहा है कि कितना होगा। इधर से कह रहा है कि 21वां स्थान है तो इधर से चौथा स्थान होगा ना। सिंपल सा तरीका, जितना टोटल है उसमें से इस 21 को घटा के +1 कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। एक छोर से स्थान दिया रहा है, दूसरे छोर से पूछे तो जो टोटल रहेगा नंबर उसमें से इस दाएं या बाएं वाले छोर को घटा करके 1 प्लस कर देंगे। दाएं छोर से बाएं छोर से किधर से भी पूछे, एक छोर से दिया रहा है दूसरे छोर से पूछे तो अब देखिए 37 में से घटाएंगे तो आपका 16 हो जाएगा, जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। कितना आ गया? 17वां स्थान। ऑप्शन में सिर्फ नॉन ऑफ दिस जो जिया हुआ वही हो सकता है क्योंकि बाकी 16, 20, 21 तो है नहीं, तो वही। चलिए नेक्स्ट। अब ये देखिए एज वाला कह रहा है कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी आयु विवाह के समय की उसकी आयु के 1 से 1/4 गुना है। इसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 गुनी है। उसके पुत्र की आयु कितनी है? पहले पढ़िए, दिमाग से लगाइए। इसमें कह रहा है कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। अगर मान लीजिए कमला की आयु वर्तमान आयु इस समय x मान लेते हैं तो 6 वर्ष पहले कितनी इसकी आयु रही होगी? x - 6 वर्ष रही होगी। इतना क्लियर है? अब कह रहा है कि आज उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1 सही 1/4 गुना थी। यानी जो आज उसकी आयु है x, विवाह के समय जो उसकी आयु थी x - 6, उस आयु की कितनी कह रही है? 1/1/4 गुना। 1 सही 1/4 गुना। इसका पहले सही बटा खत्म कर दीजिए। 4 1 4 1 5/4 हो जाएगी, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 5/4 इसके। वही कह रहा है कि जो इसकी आज आयु है
वो विवाह के समय आयु की 5/4 गुना थी। क्लियर। अब यहाँ से मान निकाल लीजिए x का। चलिए तो ये जाएगा यहाँ पे 4x हो जाएगा और ये बराबर ये कोष्टक तोड़ दीजिए तो 5x माइनस 5 छक्का 30। अब देखिए ये आएगा इधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5x में से 4x घटेगा तो सिर्फ x बचेगा और इधर 30, यानी कि x क्या हो गया 30 आ गया मान, यानी कि हमारी कमला की जो आयु 30 वर्ष निकल गई। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि उसके पुत्र की आयु, क्वेश्चन पढ़िए, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है। उसके पुत्र की आयु कह रहा y उसकी वर्तमान आयु की, यानी कमला की जो वर्तमान आयु है 30 की, कह रहा कि 1/10 गुना है। कितनी है 1/10 गुना है, तो वही पुत्र की आयु पूछ रहा है जिसको हमने y मान लिया। तो 10 × 30 कितनी आ गई 3 साल, यानी 3 ईयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वेन डायग्राम का एकदम यूनिक सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा कीजिए, एकदम सिलोजिज्म वाले नियम से इसको सॉल्व करें। एक गांव में कुछ सोनार साक्षर हैं। अगर मान लीजिए कि सोनार को गोल्ड स्मिथ ले लिया जाए और साक्षर को लिटरेट एल ले लिया जाए, तो जब कुछ की बात कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मिलाएंगे, यानी कि क्या कह रहा है, एक गाँव में कुछ सोनार साक्षर हैं, कुछ सोनार साक्षर हैं, कुछ सोनार। अगर गोल्ड स्मिथ ये सोनार हैं और एल लिटरेस हैं तो कुछ की बात करेगा। मैं बार बार कहता रहता हूँ हर वीडियो में कि कुछ की बात करें, थोड़ा इस तरीके से ही डायग्राम मिलाएंगे, थोड़ा सा मिलाएंगे तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। कुछ सोनार साक्षर हैं का डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो कह रहा है कौन सा आरेख साक्षर सोनारों को दर्शाता है। बस इसी आरेख को देखिए किसमें ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बहुत ईजी था और 2 साल रिपीट किया है। देखिए नेक्स्ट सिलोजिज्म, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला, रीजनिंग का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक सिलोजिज्म। लेकिन हम सेकेंडों में इसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे इसी वेन डायग्राम की हेल्प से। कथन को पढ़ेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे कि कथन अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है, उसी हिसाब से ऑप्शन में टिक लगा देंगे। यही इसका तरीका होता है। तो पहला कथन कह रहा है कुछ कमरे पत्थर हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमने कमरा ले लिया, क्या इसको कमरा ले लिया, तो कह रहा है कि कुछ कमरे पत्थर हैं। तो पत्थर को क्या करेंगे, कुछ की अभी कुछ की बात चल रही थी, ये आपका पत्थर हो जाएगा। कह रहा है कुछ कमरे पत्थर हैं, तो थोड़ा सा इस तरीके से मिला लेंगे पत्थर और कमरे को। आगे कह रहा है सभी पत्थर रेडियो हैं। अब ये सभी पत्थर की बात कर रहा है कि रेडियो हैं, तो सभी पत्थर को इस तरीके से हम रेडियो के अंतर्गत लाएंगे, क्योंकि पत्थर वाला ये डायग्राम है तो इसको हम किस में ले जाएंगे, रेडियो में। और साथ साथ इसको रेडियो में लाने से ये हुआ कि जो कमरा वाला हिस्सा था वो भी कुछ रेडियो में चला गया। देखिए डायग्राम में ये भी हिस्सा गया कि नहीं उसमें, क्लियर है। तो उस हिसाब से ही हमें निष्कर्ष को दिमाग में रखना है। आगे कह रहा है निष्कर्ष पहला कि कुछ कमरे रेडियो हैं। क्या कह रहा है, कुछ कमरे रेडियो। अब देखिए रेडियो और कमरा, ये आपका कमरा हो गया, दूसरा कलर मैं पहले इंडिकेट कर, यहाँ पर देखिए ये आपका कमरा वाला हिस्सा हुआ और ये रेडियो वाला हिस्सा हुआ। तो कुछ कमरा कुछ रेडियो एक दूसरे से मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है, तो बिल्कुल ये सही हो गया। कुछ कमरे रेडियो कह रहा है, तो एक दूसरे से जब डायग्राम मिल रहे हैं तो ये आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कुछ पत्थर कमरे, ये तो 100% सही है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। क्या कह रहा है कि कुछ पत्थर कमरे हैं, कुछ पत्थर। जब सभी पत्थर आपके रेडियो है और यहाँ पर दोस्तों पहले भी कह दिया कुछ कमरे पत्थर हैं, पहले कथन में भी देखिए कह चुका कि कुछ कमरे पत्थर हैं, तो कुछ पत्थर कमरे भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और यहाँ पर डायग्राम में भी आपका देखिए मिल रहा है, यहाँ पर ये पोर्शन जो बीच वाला है ये वाला, ये है कि नहीं, तो कहीं से कोई काटने वाला नहीं है। यानी दोनों ऑप्शन आपका, दोनों निष्कर्ष बिल्कुल सत्य हैं। तो देखिए दोनों निष्कर्ष 1 और 2 ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार टिके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।